नमस्कार, वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार चुनाव 2025 की सियासत में आज पटना बना विपक्ष की राजनीति का बड़ा मंच। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी, लोकतंत्र खत्म करने और भ्रष्टाचार फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महागठबंधन ने इसे मतदाता अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव बताया और दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्या है ये सारे आरोप? देखिए, बीजेपी पर आरोप लगाकर अगर विपक्ष की राजनीति सज जाएगी या फिर वो बिहार में अगर सत्ता हासिल कर ले रही है तो ये तय बिहार की जनता करेगी। महागठबंधन का कहना है कि आरोप है भ्रष्टाचार को लेके, लोकतंत्र खात्मे को लेके, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र का खात्मा या लोकतंत्र को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत में तो किसने पहुंचाया? ये देश को पता है, ये बिहार की जनता को भी पता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1975 में आपातकाल किसने लागू किया था? इंदिरा गांधी ने। किसकी पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की। मतलब 1 लाख लोगों को एक तरह कहा जाए तो दर बदर कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता भी, मतलब कोई अगर छापना हो, लिखना हो, टीवी पर कुछ चलना हो, सब चीज़ों पर रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जाए तो उसकी जुबान भी सील दी गई थी और लोगों को पकड़ पकड़ के देखा जाए तो यातनाएं दी जा रही थी, नसबंदी वगैरह तमाम ये सारी जो गंदे काम जो किए गए कांग्रेस के द्वारा किए गए थे। अब अगर हम राजद की बात करें, तेजस्वी की बात करें तो 1990 से 2005 का दौर बिहार ने देखा है जिसको जंगल राज के नाम से जाना जाता है। इस समय भी लोकतंत्र किस हद तक कुचला गया, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, आज भी बिहारियों की रूह कांप जाती है अगर उस दिन को, उन वर्षों को लोग याद करते हैं तो। बात करते हैं अब अखिलेश यादव की या फिर मुलायम सिंह यादव के शासन की। मुलायम सिंह यादव का ही कहना था, एक लड़कियों के साथ जो गलत किया गया था उसके मामले पे, कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। उसके अलावा 2012-17 का जो शासन था सपा सरकार का, उसमें लगा जब अखिलेश यादव आए तो लगा कि युवा चेहरे हैं, राज्य को एक सही दिशा में ले जाएंगे, नौकरियों की बौछार होगी, शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। लेकिन हुआ क्या? अखिलेश यादव का 5 साल का शासन जनता के लिए ऊब का बहुत बड़ा कारण बन गया जी। अपराध, माफिया राज, गुंडागर्दी, ये अखिलेश के जब शासन की बात अभी भी होती है तो यही 3-4 चीज़ें उसके साथ चिपकाई जाती हैं। बिजली 12-12 घंटे गायब रहती थी, ये अखिलेश शासन में भी था, ये लालू के शासन में भी था। 18-18 घंटे, 19 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे आ जाए, 8-8 10 दिन बिजली गायब रहती थी, ट्रांसफार्मर वगैरह उड़े रहते थे। कांग्रेस का शासन जो लोकतंत्र की मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब सोचिए कि लोकतंत्र खात्मा क्या है? परिवारवाद। इन तीनों लोगों के यहाँ देखिए परिवारवाद किस तरह से हावी है। चाहे वो राहुल गांधी, मुझे लगता है राहुल गांधी से कोई टैलेंटेड नहीं है क्या? महामंत्री भी पार्टी के बन गए, अध्यक्ष भी बन गए, उपाध्यक्ष भी बन गए, सांसद भी बन गए, उनकी बहन भी सांसद बन गई। कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, युवा राजनीति की बात करते हैं, युवा चेहरों की बात करते हैं, अपने आप में ही अपने आप को शो करते हैं कि हम बहुत युवा हैं, जोशीले हैं। तो आपके पास इस बात का जवाब है कि आप परिवारवाद से बाहर निकल पाते हैं क्या? तेजस्वी यादव के यहाँ भी देखिए तो वही वाला पूरा परिवार सांसद विधायक है। अखिलेश यादव के यहाँ भी देखिए तो एक बड़ा सवाल है कि क्या आप अपनी पार्टी की बागडोर किसी और को दे सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि देश के लिए राजनीति करते हैं और आप लोकतंत्र खतरे में आप नहीं डाल रहे हैं और एनडीए डाल रही है, तो आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपनी पार्टी का बागडोर अपने ही पार्टी में ही किसी दूसरे को दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि आपको दर बदर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो जिस तरह से नीतियां रही हैं और जिस तरह से असंतोष के बादल आपके पार्टी के अंदर ही मंडरा रहे हैं। अभी चुनावी यात्रा हो रही है ना जी, आज आखिरी दिन है, लेकिन देखिए महागठबंधन में किस तरह से खींचतान मची हुई है। अदद एक मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लोग तरस रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम राहुल गांधी बार बार कनी काट जा रहे थे तो तेजस्वी यादव को ही बोलना पड़ा कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। तो लोकतंत्र आपकी नीतियों से खतरे में है। लोकतंत्र
आपकी नियति से खतरे में है। अब बात करें अगर भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार को भी लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं बता दूं, बिहार में बरौनी खाद कारखाना, सोचिए, हजारों लोगों को रोजगार मिला था, अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को। बरौनी थर्मल पावर, बरौनी रिफाइनरी, बिस्कोमान, सोचिए, ये वो उद्योग थे जो बिहार के रीढ़ थे। डालमिया नगर डेयरी, ओनसोन का डालमिया नगर फैक्ट्री, मतलब आज भी वहाँ के लोग, कई लोग पागल हो गए जब फैक्ट्री बंद हुई, तो पागल हो गए कि अब हमारी इस उम्र में, 55 की उम्र में, 50 की उम्र में हमारे रोजगार का साधन क्या, हम कहाँ जाएं? कैसे कैसे बच्चे पढ़े इन फैक्ट्रियों में, इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के बच्चे कैसे पढ़े, परिवार कैसे पला, बहुत करीब से बिहार ने देखा है। और जंगल राज के दौर ने, सोचिए, पेपर मिल हो या फिर मैंने डालमिया नगर बिस्कोमान की बात की, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अखिलेश यादव समय में भी यही हुआ, लगातार घोटाले, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, नए उद्योग लगे नहीं, और घोटाले पे घोटाले, गोमती नगर रिवर फ्रंट की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में कहीं कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। आप आज भी अगर बाहर हैं, तेजस्वी यादव अगर 20 साल से बाहर है, लालू की पार्टी 20 साल से बाहर है बिहार से, और नीतीश सरकार को ही लोग बना रहे हैं बार बार, या फिर 2 बार से अखिलेश की सिर्फ बात कर रहे हैं, 2 बार से अखिलेश यादव बाहर हैं, राहुल गांधी सेंटर से बाहर हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा था। और आज अगर जनता नहीं चाहती है कि लौट के सत्ता में आए, तो क्यों नहीं चाहती है? अगर आप ये भी कह दें, जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया मैनेज कर रही है, बीजेपी एनडीए मीडिया मैनेज कर रही है, तो आपने क्यों नहीं किया? आप भी कर लेते। मतलब आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप लूटेंगे, आपके समय में गुंडागर्दी पनपेगी, आपके समय में माफिया राज पनपेगा, आपके समय में जंगल राज पनपेगा, तो आप कह देंगे कि कोई मीडिया मैनेज कर रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, या भ्रष्टाचार का अड्डा एनडीए था या फिर भाजपा थी। आप ये नहीं बताएंगे कि आपको क्यों सत्ता से दरबदर किया गया, क्यों बेदखल किया गया है। क्योंकि आपका शासन भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडागर्दी, जंगल राज का पर्याय बन चुका था। लोग आहत थे। तो लोकतंत्र और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो भी बताया, ये सोचने समझने वाली बात है। सब कुछ है। पेपर या मीडिया को मैनेज करने के लोग बात करते हैं, तो आपने क्यों छपवा लिया? आप भी आप हेडलाइन बनवा देते। आपके शासन को, अखिलेश शासन को गुंडा राज, माफिया राज क्यों कहा जाता था? लालू यादव के शासन को जंगल राज क्यों कहा जाता था? राहुल क्यों सत्ता से बाहर है, तो हेडलाइंस आप भी बनवा लेते। लेकिन आपकी नीतियां इतनी गलत हैं, नीतियां इतनी गलत नहीं। और आज भी जिस तरह से आप परिवारवाद की राजनीति पे चल रहे हैं, या जिस तरह विरासत की राजनीति पर खड़ा होना चाहते हैं, तो आज भी आपको इसीलिए जनता बाहर रख रही है। और बिहार चुनाव में आपको आगे आने वाले समय में, नवंबर में, आपको देखने को मिलेगा भी इन यात्राओं का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं था। जी सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, जब उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, कहा था कि ये एटम बॉम्ब है। हालांकि वो एटम बॉम्ब पूरी तरीके से फुस होता नजर आया। अब इसके बाद वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आ रहे हैं। क्या है ये हाइड्रोजन बॉम्ब? देखिए, ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सपने में एटम बम और हाइड्रोजन बम ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सत्ता से बाहर हैं। वे अब इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री बन पाएंगे, लेकिन सपना तो प्रधानमंत्री का ही है। सोचिए, फिर उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री पे हमला किया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी याद नहीं रहेगा। मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे पे, प्रधानमंत्री पे आप हाइड्रोजन बम का अटैक करेंगे। अब 4 दिन पहले प्रधानमंत्री दिवंगत माँ को, स्वर्गवासी माँ को आप गाली दिलवा रहे हैं यूथ कांग्रेस के छोटे से अदना नेता से। शर्म नहीं आती है इन कांग्रेसियों को कि आखिर काम की बजाय मोदी जी को या भारत के प्रधानमंत्री को लेके इस तरह से अनाप शनाप बोलना, ये क्या जनता कोई पसंद करेगी? अगर बार बार बहुमत से भेज रही है और तीसरी बार भी सरकार, मोदी सरकार की बनाई जनता ने, तो कुछ तो मोदी के प्रति उसकी स्वयं भक्ति होगी, या फिर कुछ तो चाहत ऐसी होगी कि बार बार प्रधानमंत्री को के तौर पर उन्हीं को चुन रही है। राहुल गांधी को तो बाहर रख रही है। महागठबंधन में थोड़ा बहुत बीच में पॉजिटिव चीज़ें आई भी थी, तो इसलिए आई थी कि नीतीश सरकार को महागठबंधन का संयोजक माना जा रहा था। और जब नीतीश सरकार अब एनडीए के खेमे में, एनडीए के साथ चल रहे हैं, तो आज इन लोगों को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय माना जा रहा है।
और बिहार की जनता देखिए अब पूरी तरह से कमर कस के बैठ चुकी है। 20 साल से डेवलपमेंट देख रही बिहार में कि किस तरह से पीएम की योजनाएं, नीतीश सरकार का विकास काम कर रहा है, किस तरह से छात्रवृत्ति योजना, चाहे पोशाक योजना हो या साइकिल योजना हो, नीतीश सरकार लागू करके बिहार को आगे बढ़ा रही है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हटा करके उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात हो या मदरसा शिक्षकों की बहाली की बात हो या फिर उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की बात हो फिर या फिर कब्रिस्तान की घेरेबंदी के एक समय की बात हो या फिर नए नए कारखानों की बात हो, लगातार नीतीश सरकार काम करी। और मोदी जी भी सोचिए बहुत कम समय में 2-3 बार आकर चले गए बिहार। 13 हज़ार करोड़ की योजनाओं का उन्होंने वो किया। अमित शाह माता सीता के मंदिर का शिलान्यास कर चले गए। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश का राम मंदिर हो चाहे बिहार का सीता माता का मंदिर हो, सभ्यता संस्कृति से लेके डेवलपमेंट से लेके लोगों की इच्छाओं से लेके लोगों के परिवार में की नौकरियों से लेके सारे कुछ पे विकास योजनाओं को अमली जामा पहना रही है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव की तरह 10 लाख रोजगार का वादा करके अभी बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाइड्रोजन बम इन विकास कार्यों से राहुल गांधी पर ही फोड़ा है एनडीए ने या मोदी सरकार ने, और इनको लग रहा है कि शायद गाली देने से और बम की बात करने से, गोली चला लेने से या फिर बंदूक दिखा लेने से सदाकत आश्रम से इनकी अगर सरकार आ जाएगी तो ठीक है, जनता तो देख ही रही है और नवंबर में फैसला होने वाला है। जल्द ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विपक्ष ने अपनी यात्रा के आखिरी दिन भी बीजेपी पर वोट चोरी और लोकतंत्र खत्म करने जैसे गंभीर आरोप दोहराए, लेकिन सच ये है कि पूरे 16 दिन की यात्रा में यही आरोप बार बार गूंजते रहे और वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। बेहतर होता कि महागठबंधन के नेता इस बात पर बात करते कि वो अगर सरकार में आते तो बिहार की जनता के विकास के लिए क्या करेंगे। बेहतर होता कि बिहारी अस्मिता पर उंगली उठाने वाले, बिहारियों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाले नेताओं को मंच पर लाने से परहेज करते, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन मौका खो दिया। ऐसे में पटना में ये नेता बड़े बड़े दावे भले ही करते दिख रहे हो, आरोप लगा रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार की जनता झूठे आरोपों से ज्यादा विकास और स्थिरता को अहमियत देती है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।